आप घर खरीदते हैं या घर बनाने के लिए कोई ज़मीन खरीदते हैं तो आपके लिए वो नुकसानदेह क्यों हो जाता है? किस दिशा में क्या करने से आपको क्षति होती है और क्या करने से आपके बच्चे पढ़ने में होंगे, आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ने लगेगा और नौकरी की समस्या हल होगी और घर में शांति रहेगी। इसके लिए हम आपको वास्तु से संबंधित बताएंगे। जय माई शारदा। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि घर में क्या क्या होने से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगर आपके घर में कोई टूटा फूटा भगवान का जो है फोटो है या उनका जो है कोई विग्रह रखा हुआ है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी समस्याएं खड़ी होती चली जाएंगी। और फर्नीचर टूटा है, बर्तन में टूटे फूटे बर्तन में खाना खाते हैं तो वो भी आपके लिए समस्या खड़ी करता है। और उत्तर की दिशा में या ईशान कोण, उत्तर की दिशा और ईशान कोण में अगर आपने लैट्रिन बनवा लिया है वो विनाश का कारण, कुछ दिनों में धीरे धीरे आपकी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। अग्नि कोण में अगर आपका खाना बनाने का नहीं है तो वो भी नुकसानदेह है। और लैट्रिन में उत्तर और दक्षिण की दिशा में होना चाहिए और दिन में उत्तर की तरफ और रात में दक्षिण की तरफ बैठ करके शौच करना चाहिए। इससे जो है आपकी समस्या हल हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होगा। अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ देवता का विग्रह है उसको तुरंत जो है उसको गंगा जी में या जब बहते हुए पानी में बहा दीजिए, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी और शांति मिलेगी। ईशान कोण में आप हमेशा जल का उद्भव बनाइए, वहाँ बोरिंग कराइए, हैंड पाइप लगवाइए। और अग्नि कोण में भोजनालय बनाइए। और दक्षिण पश्चिम कोण में जो है, खास करके दक्षिण कोण में जो घर का सबसे बड़ा मालिक होता है उसका बिस्तर लगाना चाहिए। और घर के चारों कोने में किसी भी कोने में लैट्रिन नहीं होनी चाहिए। दक्षिण कोण में परिवार के बड़े सदस्य का होता है। अगर दक्षिण के दिशा में किसी मेहमान को, किसी और आदमी को आप उसमें रहने के लिए दे देते हैं तो उसको उस घर का कब्जा हो जाता है। बच्चों के पढ़ने के लिए सबसे अच्छा वायव्य दिशा है और पश्चिम दिशा में बच्चों के पढ़ने के लिए कमरे में व्यवस्था करिए। ईशान कोण में पति पत्नी को रहने के लिए नहीं है, वहाँ बच्चों के रहने के लिए या पढ़ने के लिए उस दिशा में कमरे को इस्तेमाल करें। सीढ़ियाँ, हम आपको बताएं कि ईशान कोण क्या होता है। ईशान के माने भगवान शंकर होता है। ईशान उत्तर और पूर्व के कोण को ईशान कोण कहते हैं। यह दिशा खाली होनी चाहिए, नीची होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए और इस पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। इस दिशा में जल का स्रोत होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस घर में परेशानी खड़ी हो जाएगी। पूरब दिशा में स्नान घर होना चाहिए और पूरब और दक्षिण के कोण में भोजनालय होना चाहिए। इससे अन्नपूर्णा की कभी कमी नहीं होती, उसके घर में कभी कोई भूखा नहीं रह सकता है। अगर मतलब दक्षिण और पश्चिम के कोण में कुछ इस तरह का नहीं बन पाता है तो उस कोण में लाल रंग का बल्ब जला के रखा करिए। दक्षिण दिशा में परिवार के बड़े सदस्य का मतलब बिस्तर होना चाहिए और दक्षिण और पश्चिम कोण में का दिशा ऊंची होनी चाहिए और नैऋत्य कोण कहा जाता है। और वहाँ पर भारी भरकम सामान का इकट्ठा होना चाहिए और उसको वहाँ पर वेट देना चाहिए ताकि जो है वो बना रहे। उस दिशा में अगर चाहें तो परिवार के बुजुर्गों का या परिवार के
जो मृत सदस्य हैं, माता पिता का, बुजुर्गों का फोटो आप लगा सकते हैं, और दिशा में आप नहीं लगा सकते हैं। और इन सारे दोषों को समाप्त करने के लिए बहुत सरल उपाय है कि ईशान कोण में उत्तर पूरब की दिशा में तुलसी का पेड़ लगाएं, उसको प्रतिदिन जो है जल से सींचें और शाम को घी का दीपक जलाएं। एक तुलसी का वृक्ष आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है। तुलसी के वृक्ष को ईशान कोण में लगाएं, उसमें जल दें प्रतिदिन, और शाम को गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे आपकी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, घर में शांति उत्पन्न होगी, और ये विष्णु की पत्नी के रूप में माना जाता है, यानी साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी दो तरह की होती है, कृष्ण तुलसी। और तुलसी केवल इतना ही नहीं करती है, आपके समस्त रोगों का कायाकल्प भी करती है, और शरीर में बढ़ती हुई समस्याओं को भी समाप्त कर सकती है, घर में दरिद्रता को दूर भगाती है, और तुलसी से खांसी, सर्दी, जुकाम इत्यादि भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी तो भगवान विष्णु को प्रिय है। शालिग्राम पर बिना तुलसी के अर्पण के उनकी पूजा ही नहीं फलित होती है। और आयुर्वेद में तो तुलसी के उपयोग की बहुत बड़ी विशेषता है। तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखने चाहिए वृक्ष। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में तुलसी का पेड़ नहीं रखना चाहिए। हमेशा पूरब, उत्तर या पूरब उत्तर के कोण में तुलसी का वृक्ष रखें। तुलसी से समस्याओं का समाधान होता है और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ये हम आपको तुलसी के बारे में जो बताए हैं वो आपके लिए लाभकारी है, और हम इसी प्रकार से आपको अगले चैनल के लिए हम आपको और बातें बताएंगे। और इसके बाद हम आपको धन्यवाद। जय मां शारदा।